नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बिहार चुनाव से आ रही है। जातीय जनगणना नहीं होने पर लालू यादव ने दी जनगणना के बहिष्कार की धमकी। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कांग्रेस का दावा, 5000 नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक। राहुल बोले, मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स के विचारों को कुचला गया। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे तेजस्वी बोले, बंगाल पंजाब के सीएम से मिल रहे पीएम मोदी, लेकिन नीतीश से मिलने का वक्त नहीं। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बिहार में नीतीश की सरकार पंचायत चुनाव बुरी तरह हारने वाली है और आप सभी लालू के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। जातीय जनगणना नहीं होने पर लालू यादव ने दी जनगणना के बहिष्कार की धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना नहीं होने पर जनगणना 2021 के बहिष्कार की धमकी दी है। लालू यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर गणना के आंकड़ों का हम क्या अचार डालेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू के छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई में विपक्षी दलों के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 30 जुलाई को मुलाकात कर सुझाव दिया था कि या तो विधानसभा का एक शिष्टमंडल जिसमें उनके साथ सभी दलों के सदस्य शामिल रहेंगे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से समय लेकर उनके समक्ष अपनी इस मांग को रखें, और अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती तो राज्य सरकार सभी जातियों की जनगणना करे, जैसे कर्नाटक ने कुछ समय पहले किया था। नीतीश, जिनकी पार्टी जेडीयू केंद्र और राज्य में भाजपा की सहयोगी है, ने 9 अगस्त को कहा था कि उनका लिखापत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को 4 तारीख को प्राप्त हो चुका है, अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा था, हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाए, यह केंद्र सरकार पर निर्भर है। हम लोगों की पुरानी मांग है, हम पहले भी इस संबंध में अपनी बातों को रखते रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार बहाल करने वाले संविधान विधेयक 2021 का समर्थन किया और 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की वकालत की। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना से दूर भागने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसका समर्थन किया है। ऐसे में केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों बैठी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, 5000 नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक। राहुल बोले, मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स के विचारों को कुचला गया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का दावा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट और पार्टी नेताओं के 5000 से ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। पार्टी के अनुसार कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के विप मनकम टैगोर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अकाउंट को ट्विटर ने लॉक कर दिया है। इन सभी नेताओं पर ट्विटर के नियमों के अनुपालन में गड़बड़ी का आरोप है। ट्विटर ने इसलिए ये एक्शन लिया है। इस बड़े नामों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस के अनुसार 5000 से ज्यादा नेताओं के अकाउंट पर ताला लग गया है। अब इन खातों से कोई गतिविधि नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ट्विटर से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मामले को जल्द सुलझाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर को पत्र लिखा है, इस विवाद को जल्द खत्म करने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा है, ट्विटर को अकाउंट को सस्पेंड करने का एक्शन लेने से पहले चरणबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी। ट्विटर को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी, इसके बाद ट्वीट को डिलीट करवाना चाहिए था। ट्विटर की इस विरुद्ध स्तर की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और ट्विटर दोनों पर हमला किया है। राहुल ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर का एक्शन दिखाता है कि वे एक तटस्थ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वे सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है और मीडिया पर भी नियंत्रण है। अब हमारे पास एकमात्र यही आशा की किरण थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म भी तटस्थ नहीं है। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसका राजनीतिक असर भी होगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। राहुल ने कहा कि एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने के लिए बिजनेस कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरे अकाउंट को लॉक करके उनके विचारों के अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचला जा रहा है। वहीं दिल्ली की पीड़ित बच्ची के परिवार की तस्वीर सार्वजनिक करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखी है। एनसीपीसीआर कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर पड़ी राहुल गांधी की पोस्ट बलात्कार पीड़िता की पहचान को उजागर कर रही है और ये भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर है। बता दें कि राहुल समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली में बच्ची से रेप और कथित मर्डर के
मामले में परिवारजनों की तस्वीर को ट्वीट किया था, जिससे उनकी पहचान जाहिर हो गई थी। इसके बाद ट्विटर ने पहले राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया, फिर कांग्रेस का अकाउंट लॉक किया गया। इसके बाद वजह से ट्विटर ने कई कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट्स को लॉक कर दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली में पिछले दिनों हुए बच्ची से रेप और कथित मर्डर के मामले में पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर डालते हुए लिखा था कि वह न्याय की राह में इस परिवार के साथ हैं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। परिवार की तस्वीर साझा करने के आरोप में ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दिया। इसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने उन तस्वीरों को अपने हैंडल पर शेयर किया। ट्विटर ने इन पर भी कार्रवाई की और इनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, बंगाल पंजाब के सीएम से मिल रहे पीएम मोदी, लेकिन नीतीश से मिलने का वक्त नहीं। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र और राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मामले पर 4 तारीख को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन आज तक समय नहीं मिला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन जिस बिहार ने उन्हें 39 सांसद दिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे। ये बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान है। ये बात सीएम नीतीश कुमार समझे। तेजस्वी यादव ने कहा, जातिगत जनगणना को लेकर हमारी शुरुआत से मांग रही है। आरजेडी के लोगों ने इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। बिहार विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें बीजेपी शामिल थी। हमने मांग की थी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी प्रधानमंत्री से जाकर मिले। इसको लेकर हमने सीएम से मुलाकात भी की थी, लेकिन नीतीश कुमार को पीएम मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। राजद नेता ने कहा, हमारी मांग है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर इसे कराए। उन्होंने कहा, संसद में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं करेगी। जातिगत जनगणना कराने का मतलब ये नहीं कि हम जात पात की राजनीति करते हैं। ये समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाने और उनके उत्थान के लिए है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें उम्मीद है कि देश हित और जनहित की हमारी इस मांग को सुना जाएगा। उन्होंने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की भी मांग की। तेजस्वी ने कहा कि सदन से अभी जो ओबीसी बिल पास किया गया है उससे राज्य सरकारों को किसी को भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार मिल गया है। जो कमरा 4 लोगों के लिए बना है, अगर उसमें 15 लोग डाले जाएंगे तो कमरे को भी बढ़ाने की जरूरत है। मेरी मांग है कि ओबीसी आरक्षण को 27% से बढ़ाया। दोस्तों, जाने से पहले आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद।